1932 में महात्मा गांधी के प्राण बचाने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अगड़े समाज के नेता पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अन्य नेताओं के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट में जो हमारे समुदाय को कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, क्योंकि महात्मा गांधी कम्युनल अवार्ड के विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे। उस अवार्ड के जरिए हमें 2 मतों का अधिकार मिला हुआ था। हमें 2 प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, एक सामान्य से और तृतीय वर्ग से। उसकी खासियत ये होती कि जो उसके तहत चुनकर जाता आरक्षित वर्ग का व्यक्ति, वह व्यक्ति अपने समाज की बात करता, अपने समाज के हितों की बात करता, और दूसरा सामान्य बात करता है। लेकिन उस अधिकार को छीनने के बाद जो हमें समझौता के माध्यम से जो सुविधाएं मिली, शिक्षा में, नौकरी में, राजनीति में, उसका पालन आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। रोटी का जरिया नहीं है, बल्कि आज जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज की बदौलत, आरक्षण की बदौलत नौकरी मिली हुई है, उस समाज के आप प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है कि अपने समाज में अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है, आपके पटल तक जाता है, तो उसकी समस्या में जो सम्यक निवारण है वो आप करें, उसके साथ न्याय करेंगे और न्याय करवाएंगे। जब हमारे प्रतिनिधि सरकारी सेवाओं में नहीं रहेंगे तो हम बात किससे कहने जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ पर ये पैदा हो रही है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जनरेशन हमारा जो चल रहा है सरकारी नौकरी का, अंतिम पीढ़ी है। इसी प्रकार प्रक्रिया चलती है, निजीकरण इसी प्रकार चलता रहा। देश की धनदर्ती सरकारें अगर इसी प्रकार बेचती रहीं तो वह दिन दूर नहीं कि सरकारी संस्थाएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है, जो संविदा भर्ती उसमें आरक्षण नहीं है, जो आउटसोर्सिंग से लोग भरे जा रहे हैं उसमें कोई आरक्षण नहीं है। तो जब आपके लोग रहेंगे ही नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा? तो यहाँ की जो अधिसंख्य की आबादी है, आज हमारे इस देश की आबादी लगभग 145 करोड़ है। 145 करोड़ में अगर 30-35% की आबादी जोड़ते हैं तो नियर अबाउट 50 करोड़ आबादी शेड्यूल ट्राइब की है। 1/3 हमारी आबादी है, लेकिन हमें अधिकार में हम लगातार शून्य करते जा रहे हैं। तो आज में ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा सरकारों को कि अगर हमारे अधिकार को आप नहीं दे सकते हैं तो पूना पैक्ट को रद्द कर दीजिए। हमारा जो कम प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में दिया जाए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, नौकरी हो, राजनीति हो। लेकिन संविधान बनने के बाद या 1932 के बाद आज तक जिन जिन सरकारों ने इस देश का प्रतिनिधित्व किया, किसी ने भी उस समझौते का पालन नहीं किया। आज के डेट में महिलाओं का बहुत ही शोषण हो रहा है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं आरक्षण बचाने के लिए, लगता है कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है आपके आरक्षण की बातों को मान जाएगी? निश्चित रूप से हमारा यह मानना है कि लगातार प्रयास करने से बात बन जाती, बात करने से बनती है। हम चूँकि पीड़ित हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भारत सरकार के, उनको आज मैं इस मंच के माध्यम से 15 सूत्री हमारा ज्ञापन है, मैं इन्हें दूंगा। और निश्चित रूप से मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारी मांगों पर वो विचार करेंगे, जो उनके हिसाब से या समाज हित में जो उचित मांगे होंगी उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी मांगे कितनी हैं? हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी है कि प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था लागू किया जाए। हमारा जो लोकसभा में 117वां संशोधन बिल बढ़ा हुआ है प्रमोशन में आरक्षण का, उस बिल को पारित किया जाए। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाकर इस देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो सिविल सर्वेंट की तरह हो। सेना में आरक्षण लागू किया जाए। अभी जो सरकारों ने सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम किया है, मेरा सरकार से अनुरोध है
कि जो भी भर्तियां हो रही हैं निजी क्षेत्र में, संविदा भर्ती के माध्यम से, ट्रिपल पी के माध्यम से, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, सब में आरक्षण की व्यवस्था किया जाए ताकि इस समाज के लोगों का भी प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पर मिल सके। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू किया जाए। इस देश में लाखों की संख्या में पद वैकेंट हैं, उसे भरा जाए। सर पर मैला ढोने की जो प्रथा है उसको कानून बनाकर समाप्त किया जा चुका है, लेकिन अभी भी वर्तमान में देखने को मिलता है। ऐसी प्रथा को जो है समाप्त किया जाए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो स्पेशल कंपोनेंट है, स्पेशल कंपोनेंट पर सख्त कानून बनाया जाए ताकि यहाँ पर जो पैसा इस समाज के बेहतरी के लिए मिलता है उस पैसे को अन्यत्र सरकारें व्यय न करने पाएं, उस पर रोक लगे कड़ाई के साथ। इसके अलावा बहुत सारी हमारी मांगे हैं, जैसे सेना व अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों, विश्वविद्यालयों, सचिवालयों में आरक्षण लागू करके इन वर्गों का कुछ प्रतिष्ठानों पर पूरा किया जाए। उच्च और उच्चतम न्यायालयों में SC, ST, OBC और महिलाओं की बात आपने किया, महिलाओं का समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और प्रोन्नतियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए तथा सरकार पर इस मुद्दे पर ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण SC, ST वर्ग के मान सम्मान तथा सामाजिक और आर्थिक उन्नयन की गिरावट हुई है, इसे पूरा किया जाए। स्पेशल चूँकि यह समाज पिछड़ा हुआ है, निश्चित रूप से जब सरकारी सेवा में इसको भर्ती होती है तो मेरिट के आधार पर होती है। आज मेरिट की व्यवस्था यह है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं मेरिट के हिसाब से आ जाते हैं, लेकिन जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो मेरिट में सामान्य में जाते हैं, उन्हें भी शेड्यूल कास्ट में जोड़ा जाता है। तो यह व्यवस्था समाप्त किया जाए। जो सामान्य वर्ग में आता है, चूँकि नियर अबाउट करीब 50% पद, 49% जो है आरक्षित सीटें हैं इस देश में, लेकिन 50.5% वह पद सबके लिए खुला हुआ, ओपन टू ऑल है। जो व्यक्ति कंपटीशन में अगर टॉप करता है, सामान्य श्रेणी में आता है, तो उसे सामान्य श्रेणी में नौकरी दिया जाए। मेरी इस सभा के माध्यम से ये हमारी मुख्य मांगे हैं। मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि इन मांगों को पूरा करें। सर, पत्रक जो दिया जाएगा किसको देंगे? पत्रक मैं जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपूंगा और अभी थोड़ी देर में जिलाधिकारी साहब के प्रतिनिधि आएंगे, उनके माध्यम से पत्रक मैं दूंगा। ये पत्रक अभी जिलाधिकारी के पास तक पहुंचाने के लिए हमारे कुछ प्रशासनिक साथी हमारे बीच में आए हुए हैं।